सुजानगढ़ में भारी बारिश के 2 हफ्ते बीत जाने के बाद भी कई इलाकों में पानी भरा है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि जल भराव की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। हकीकत जानने के लिए सोमवार को हमने नाथो तालाब क्षेत्र में जाकर हालात का जायजा लिया। यहां जाने का कोई रास्ता नहीं होने पर हमें ट्रैक्टर की मदद लेनी पड़ी। क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता पथिक सेवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महावीर पोसवाल ने बताया कि इस क्षेत्र पर किसी नेता अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर और मंत्री को इस क्षेत्र की सच्चाई नहीं बताई गई। महत्वपूर्ण क्षेत्र होने के बावजूद भी यहां पानी निकासी के पुरजोर प्रयास नहीं किए गए। पोसवाल ने कहा कि यही स्थिति रही तो कई महीनों तक यहां का पानी नहीं निकाला जा सकेगा। उन्होंने कहा कि शहर के बाजार में बने 150 से ज़्यादा बेसमेंट्स में पानी ज़मीन से आ रहा है, जो इस तरफ निकाला जा रहा है। ऐसे में यहाँ का पानी कैसे कम होगा? देखिए, ये सुजानगढ़ का सबसे पुराना स्कूल है जाजुदिया स्कूल, जिसमें 4 फैकल्टी चलती है। एक समय था कि इसमें 1500 बच्चे पढ़ते थे। आज भी इसमें 4 फैकल्टी चलती है, कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस और एग्रीकल्चर। और ये स्कूल में 4-4 फीट तक पानी है। पूरे रूम में पानी भरा हुआ है, ऑफिस में पानी भरा हुआ है। स्कूल में जितना पानी आगे उससे ही उतना ही पीछे पानी भरा हुआ है। इसके चारों तरफ हजारों पेड़ है। यहाँ के बच्चे अंबेडकर भवन में रह रहे हैं और एक जमरी स्कूल है, उसमें बच्चे जो है वो 2nd पारी में पढ़ रहे हैं। और लगभग 10% बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, बाकी 90% बच्चे इसमें पढ़ने के लिए आ ही नहीं रहे। स्कूल जर्जर स्थिति में ये गिरेगी। अब प्रशासन इसकी सुध नहीं ले रही है। सामने सिटी पार्क है, पानी से डूबा हुआ है। इस साइड में एक ग्रेणी पशु चिकित्सालय है जो 4 फुट पानी में डूबा हुआ है। उसके पीछे सेठ या पीजी कॉलेज है, वो पानी में डूबी हुई है। सामने है वो जनाना हॉस्पिटल है, वो पानी में डूबा हुआ है। प्रशासन बिल्कुल निष्क्रिय है। सरकार और प्रशासन अभी तक इसकी सुध नहीं लिए और ये ऐसी स्थिति रही तो बहुत जल्दी ये भवन है वो आपके सामने धराशायी मिलेगा। बात करें यहाँ की राजकीय जाजुदिया स्कूल की तो पिछले 2 हफ्ते से इस ऐतिहासिक स्कूल के अंदर करीब 3 फीट और बाहर करीब 4 फीट पानी भरा है। 64 साल पुरानी जिले की सबसे प्रसिद्ध इस स्कूल की बिल्डिंग लगातार पानी से घिरे रहने के कारण खतरनाक होती जा रही है। क्षेत्र के सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले इस स्कूल के पीछे मैदान तक में भी पानी भरा हुआ है। इस समय स्कूल नयाबास के राजकीय झंवर बालिका स्कूल में लग रही है। प्रिंसिपल कमलेश कुमार ने बताया कि 26 अगस्त से यहां दूसरी पारी में स्कूल लग रही है। उन्होंने बताया कि स्कूल के स्टाफ ने बड़ी मुश्किल से स्कूल के डॉक्यूमेंट्स को बचाया। अब लंबे समय तक जल भराव के चलते स्कूल के नामांकन में भी कमी आ रही है। विद्यालय के चारों तरफ और विद्यालय परिसर में और अंदर ऑफिस और जो कक्ष बने हुए हैं उनमें सब में अंदर तक 2-2, 2.5 फुट तक पानी आ चुका है और बाहर तकरीबन 4.5 फुट पानी है पूरे परिसर में। बाहर भी विद्यालय के जो चारों तरफ के रास्ते हैं वो भी पानी से भरे हुए हैं और अभी तक कोई उसका समाधान नहीं हुआ है। विद्यालय भवन पूरी तरह से असुरक्षित है, पानी में डूबा हुआ है। इसकी सूचना हमने अपने नगर परिषद को भी दी है, SDM साहब को दी है, CBO साहब और DO साहब को दी है। लगभग आज सप्ताह से ऊपर समय हो गया है, विद्यालय सही तरीके से संचालन नहीं हो रहा। 24 तारीख को हमने DO साहब को दूसरे विद्यालय में वैकल्पिक व्यवस्था के लिए लिखा तो उन्होंने यहाँ राजकीय बालिका झंवर बालिका स्कूल में हमारा जो वैकल्पिक व्यवस्था के लिए 2nd पारी में 12:30 से 5:30 के लिए ऑर्डर किया है और वर्तमान समय में हम यहाँ विद्यालय संचालित करवा रहे हैं। इसी तरह नाथो तालाब क्षेत्र का ग्रीन स्पेस पार्क भी पानी में डूबा हुआ है। करोड़ों की लागत से तैयार इस पार्क में बने झूले, ट्रैक और हजारों पेड़ पौधे खराब होने की कगार पर है। सामने बना पुराना शेर बाग भी पानी में डूबा है। इसी तरह यहाँ बना A क्लास पशु चिकित्सालय भी 4 फीट तक पानी में घिरा है। ऐसे में पशुओं के बीमार होने पर पशुपालकों को दिक्कत आ रही है। इधर इस क्षेत्र का सोना देवी सेठिया गर्ल्स कॉलेज भी पानी से घिरा है। इस कॉलेज में कभी पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल भी समारोह का हिस्सा बनी थी। फिलहाल इसकी 250 स्टूडेंट्स को एक प्राइवेट स्कूल में शिफ्ट किया गया है, जहां पढ़ाई चल रही है।
प्रिंसिपल साधना सिंह ने बताया कि पिछले 15 दिन से रास्ता बंद होने की वजह से हमें भारी परेशानी हुई है। उन्होंने बताया कि ट्रैक्टर से अंदर जाकर हमने किसी तरह ज़रूरी सामान निकाला। जल्दी ही परीक्षाएं होनी है, अभी नहीं कहा जा सकता कि कब तक यहाँ वापस पढ़ाई शुरू हो पाएगी। लेकिन किसी ने वहाँ जाकर मेरे कॉलेज में एक बार भी विज़िट नहीं की है, जिसमें पशु चिकित्सालय भी है साथ में और जाजोदिया स्कूल भी है, नाथू तालाब भी है, आसपास के लोग भी हैं, पब्लिक भी है। ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोग पब्लिक, जो जनाना हॉस्पिटल भी है आसपास। तो इन चीज़ों पे जब तक खुद वो लोग विज़िट नहीं करेंगे आके, तो प्रशासन देख क्या रहा है? प्रशासन नहीं देख रहा है इसका मतलब, क्योंकि हर जगह तो विज़िट हुई है उनकी। कलेक्टर ने हमारी तरफ आके क्यों विज़िट नहीं की कि एसडीएस में जाके कॉलेज में देखें, एक बार जाके दौरा करें कि जिससे कि वो पानी निकाला जा सके, पब्लिक परेशान नहीं हो, कॉलेज के बच्चे परेशान नहीं हो, पशु परेशान नहीं हो। तो जितनी जल्दी निकलेगा उतने उनकी कार्रवाई अच्छे से हो पाएगी। सर, उसमें कमर के ऊपर तक पानी है और आज भी वही स्थिति है पानी की। थोड़ा बहुत इंच भर कम हुआ है, उससे ज़्यादा कम नहीं हुआ है। ये हमने आज एसडीएम साहब को बताया भी है, ऐसा नहीं है कि बताया नहीं है, उन्होंने कहा है। लेकिन जब तक जल्दी इस पर कार्रवाई नहीं होगी ना, तो बहुत देरी हो रही है, हमारे कॉलेज के लिए बहुत इफेक्ट। हमने एक हमारे मैनेजमेंट का स्कूल है, आरडीएस स्कूल, हमने वहाँ पर अपनी क्लासें संचालित करी हुई हैं, क्योंकि उन बच्चों की पढ़ाई बाध्य नहीं हो, इसलिए क्योंकि हमारे बच्चों के प्रैक्टिकल्स आ रहे हैं, एग्ज़ाम भी आ रहे हैं, और उससे इसलिए हमने किया। मैनेजमेंट से हमने जल्दी से बात करके और रजनी मैम से बात करके हमने इसको यहाँ संचालित किया है। थोड़ी प्रॉब्लम तो देखिए हर जगह आती है, लेकिन इतनी आ रही है कि ये नहीं समझ में आया कि भाई प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। कर तो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ भी तो विजिट करे। सबसे रिक्वेस्ट उनसे यही है कि एक बार विजिट करके जाके तो देखें। जिस दिन बारिश का ये हुआ था, 2 दिन तक तो देखा कि जल भराव ऐसे ही हो रहा है, लेकिन दूसरे तीसरे दिन ही रात के बाद पता चल गया कि ये तो नाथू तालाब का पानी हमारे यहाँ जम रहा है। और सुबह के समय 10 बजे 9 बजे के करीब हमने इमीडिएटली हॉस्टल से बच्चों को वेकेट करवाया, और हॉस्टल में स्टाफ था, स्टाफ को भी उन बच्चों के साथ में वेकेट कराया। जैसे तैसे करके हमने वहाँ पर अंदर कैंपस में जो भी व्यक्ति रह रहे थे उनको बाहर ट्रैक्टर के द्वारा बाहर निकाला। उसके बाद शाम को मैं और प्रिंसिपल मैडम के परिवार दोनों वहाँ से ट्रैक्टर से शाम के समय वहाँ से निकले, क्योंकि जल स्तर लगातार बढ़ रहा था। और हमने बाहर निकल के और अभी तक वैकल्पिक अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, कभी कहीं रह रहे हैं, कभी कहीं रह रहे हैं। हमारा अभी तक कहीं कोई किसी भी प्रकार का एक सिस्टम नहीं बना है। लेकिन हाँ, आरडीएस में हमने जो अपना स्कूल कॉलेज चला रखा है स्कूल के अंदर, उसकी भी वैकल्पिक व्यवस्थाएं की हैं। अभी कोई परमानेंसी नहीं है, और हमें लग रहा है कि बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है, और हम इसको ज़्यादा खींचना नहीं चाहते, क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम की परीक्षाएं सामने हमको दिखाई दे रही है कि अक्टूबर सितंबर के लास्ट वीक, अक्टूबर के फर्स्ट वीक के अंदर इनकी परीक्षाएं और प्रैक्टिकल्स की डेट आ गई हैं, वो शुरू हो जाएंगी। तो हम प्रशासन से यही अनुरोध करते हैं कि जितना जल्दी कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब सभी हमको विज़िट करें, हमारे उस साइट पर जाएं, क्योंकि प्रैक्टिकली जब तक ये लोग साइट पर जाकर उस चीज़ को नहीं देखेंगे, किसी को भी हमारी समस्याओं का पता नहीं चलेगा कि हम किस तरीके से बाहर इधर उधर घूम रहे हैं। और अभी तक 15 दिन हो गए, हमारा रहने का कोई एक व्यवस्था नहीं हो पा रही है।